हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी आपने हाल ही में सुना है कि आपकी परीक्षा जो 5 मई 2024 को नीट के तहत यानी एनटीए के तहत नीट ने करवाया था, वो पेपर सुस्पष्ट रूप से हो भी गया है और नहीं भी हुआ है। लोगों का मानना है कि हो गया है, लेकिन कुछ स्टेट में कुछ अनियमितताएं पाई गई हैं, तो शायद आपका पेपर रिकंडक्ट कराया जाए या ना भी कराया जाए, तो भी जिन स्टूडेंट्स का हमारा पेपर कुछ ख़राब हो गया है, वो 2024 में 24 से हट करके 25 में अपनी पकड़ मजबूत करेंगे। और जिनका मान लीजिए री एग्ज़ाम होने वाला है, तो ये भी इसी साल आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। तो दोनों की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके। आज हम लेकर के आए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो एम्स में पूछे गए हैं। एम्स के क्वेश्चन के अनुरूप ही आपकी नीट की परीक्षा हो रही है। तो नीट एफएमसी जो आपका नीट की परीक्षा है, वो एफएमसी, बीएचयू, एएमयू, एम्स, इन सभी को कम्बिनेशन करके एक आपकी परीक्षा बनाई गई है नीट। तो हम आपके लिए ले चलते हैं ये एम्स क्वेश्चन पेपर हल करवाते हैं, जिसमें कथन, कारण और ऑब्जेक्टिव सही सभी क्वेश्चनों का समावेश किया गया है। तो बिना देरी के हुए आपको ले चलते हैं आपके पहले क्वेश्चन पर। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, देखिए। क्वेश्चन है कि किसी क्वेश्चन आ गया आपका। पहला क्वेश्चन है, किसी प्रक्षेप को पृथ्वी के गुरुत्व से पलायन करने का उसका वेग निम्नलिखित पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, तो गुरुत्व से पलायन करने पर उसका वेग निम्नलिखित पर निर्भर नहीं करता, या वेग किस पर नहीं निर्भर करता, ये आपको बताना है। ऑप्शन है आपका पृथ्वी का द्रव्यमान, पृथ्वी का प्रक्षेप का द्रव्यमान, कक्ष की त्रिज्या या गुरुत्वीय नियतांक। तो पहले का कौन सा ऑप्शन सही है, यानी पृथ्वी पलायन करने पर वेग निर्भर नहीं करता है, तो प्रक्षेप का द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। तो पहला ऑप्शन, पहले क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन सही है। अगर इसी तरह से अब आपको दूसरे क्वेश्चन की तरफ ले चलते हैं। ये रहा आपके स्क्रीन पर दूसरा क्वेश्चन, जो फटाफट बिना देरी के हुए आप इसको हाथ लगाते चलें। ये देखिए आ गया दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, बर्नौली समीकरण, या बर्नौली लिखा है इसमें, ये बर्नौली है, समीकरण किस संरक्षण नियम का पालन करता है या परिणाम है। तो ये किसका है, ऊर्जा का। वेरी गुड, किसका है, ऊर्जा का, ये सही है आपका। अगला क्वेश्चन है, ये देखिए आ गया आपका तीसरा क्वेश्चन, कि शल्य चिकित्सा के लिए लेजर पुंज प्रयुक्त होता है, क्यों प्रयुक्त किया जाता है, क्योंकि सुस्पष्ट रूप से फोकस की जा सके। ठीक है, चौथा सही है। और अगला क्वेश्चन आ गया आपका, चौथा क्वेश्चन इस तरह से है कि देखिए चौथा क्वेश्चन है कि लंबाई एल के तार को इस प्रकार तालित किया जाता है कि उसका व्यास मूल व्यास का आधा हो जाए। यदि तार का मूल प्रतिरोध 10 ओम हो, तो इसका प्रतिरोध क्या होगा। ठीक है, तो इसका प्रतिरोध होगा आपका 160 ओम। और अगला क्वेश्चन है कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से लगभग 1840 गुना भारी है। ठीक है, जब यह 1 किलो वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित होता है, तो इसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी। तो इसकी गतिज ऊर्जा होगी कितना, 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगला क्वेश्चन आ गया आपका, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि असमान विद्युत क्षेत्र में स्थित एक विद्युत द्विध्रुव अनुभव करता है। कौन ऑप्शन है इसमें सही, तो ये है ये बल आघूर्ण तथा नेट बल दोनों ही। अगला क्वेश्चन आ गया आपका, ये किसी आदर्श पार्श्व एलसी परिपथ में एक संधारित्र को डीसी स्रोत से जोड़ करके आवेशित किया जाता है।
जिसे फिर वियोजित कर अलग कर दिया जाता है तो परिपथ में धारा किस प्रकार होगी? तो परिपथ में जो धारा है वह तत्काल दोलन गति करती है। कौन सी गति? ये दोलन गति करती है। ये अगला क्वेश्चन आ गया आपका कि किसी जर्मेनियम प्रतिदर्श में गैलियम लेस एक अपद्रव्य के रूप में मिलाया जाता है। परिणामी प्रतिदर्श जिसकी तरह व्यवहार करेगा वह क्या है? चालक के रूप में, एन प्रकार के अर्धचालक के रूप में, या पी प्रकार के विद्युतरोधी के रूप में? तो इसमें किस प्रकार से? पी प्रकार अर्धचालक के रूप में होगा। और अगला क्वेश्चन आ गया आपका ये कि एक रेडियो एक्टिव पदार्थ का 40 दिन में वो अपनी मूल सक्रियता के 16वें भाग तक क्षय हो जाता है। 4 चौक 16, ठीक है। निम्नलिखित रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्ध आयु ज्ञात कीजिए। तो कितनी होगी जी? 10 दिन। एक न्यूट्रॉन किसी स्थिर न्यूट्रॉन से प्रत्यक्ष प्रत्यास्थ संघट्ट करता है। संघट्ट में न्यूट्रॉन का आंशिक ऊर्जा क्षय होता है। कितना? 8/9। सौरमंडल में ग्रहों की जिस संरक्षण नियम का उदाहरण है वह कौन सा है? तो वो है कोणीय संवेग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिज्या कैपिटल आर वाली पारे की 2 सूक्ष्म बूंदें आपस में मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती हैं। इस परिवर्तन से पहले और बाद में पूर्ण पृष्ठ ऊर्जाओं का अनुपात क्या होगा? तो पूर्ण अनुपात ऊर्जाओं का जो होगा वो होगा आपका ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कोई कृष्णिका 227 डिग्री सेल्सियस ताप व 20 कैलोरी प्रति मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड की दर से ऊष्मा विकिरित करती है। जब इसका ताप 727 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा दिया जाता है तब कैल्शियम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड में निरूपित विकिरण ऊर्जा का निकटतम मान कितना होगा? ये होगा आपका बल नेतांक के और 2K वाली 2 स्प्रिंग किसी द्रव्यमान पिंड से इस प्रकार जुड़ी है जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। पिंड की दोलन आवृत्ति क्या होगी? पिंड की दोलन आवृत्ति क्या होगी? तो दोलन आवृत्ति होगी ये 1/2 पाई √3K/m। जब किसी वस्तु की स्थिति को ज्ञात करने के लिए प्रकाश किरण पुंज को प्रयोग करते हैं तो अधिकतम यथार्थता तभी प्राप्त होती है। कब? जब प्रकाश होता है ऐसा ध्रुवित, दीर्घ तरंगदैर्घ्य, सूक्ष्म तरंगदैर्घ्य या उच्च तीव्रता का। तो कौन सा है इसमें? ये आपका सूक्ष्म तरंगदैर्घ्य का। तरंगदैर्घ्य 500 नैनोमीटर का प्रकाश प्रयुक्त करके द्विस्लेट प्रयोग किया जाता है। 2 माइक्रोमीटर मोटाई और 1.5 अपवर्तनांक वाली तनु फिल्म को ऊपरी प्रकाश पुंज के पथ पर रखा जाता है। केंद्रीय उच्चिष्ठ की अवस्थित है। क्या है? ऑप्शन आपके इस तरह से है। उसी स्थिति में बनेगी, लगभग 2 फ्रिंज नीचे की ओर विस्थापित हो जाएगी, लगभग 2 फ्रिंज ऊपर की ओर विस्थापित हो जाएगी, या 10 फ्रिंज। तो कौन से है इसमें? यह आपका ये सही है। यदि एक इलेक्ट्रॉन तथा एक फोटॉन समान तरंगदैर्घ्य वाली
तरंगों के रूप में संचित हो तो इसका अर्थ है कि निम्नलिखित में से कौन दोनों के लिए समान होगा। तो संवेग दोनों के लिए समान होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है अवलक्षणिक एक्स किरणों के उत्पादन का कारण होता है कौन। पहला, लक्ष्य परमाणु के साथ इलेक्ट्रॉन के संगठनों का संवेग रूपांतरण, या परमाणु में उच्च कक्षा से निम्नतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों का संक्रमण। तो ये सही है। अगला है, निम्न चित्र में 3 आवेश भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज के शीर्षों पर स्थित हैं। BC के लंबवत शीर्ष ये पर स्थित आवेश द्वारा अनुभव किया गया बल का मान क्या होगा। तो इसमें देखिए, ये पर स्थित आवेश द्वारा अनुभव किया गया बल का मान क्या हो जाएगा, 0 होगा। दो माइक्रोफैरेड की धारिता एक संधारित्र की किसी दोलित्र के टैंक परिपथ से जोड़ा गया है जिसकी दोलन आवृत्ति 1 किलो हर्ट्ज है। यदि परिपथ में प्रवाहित धारा 2 मीटर एम्पियर है तो संधारित्र की संबंध वोल्टता क्या होगी। तो इसकी वोल्टता कितनी होगी, ये 0.16 वोल्ट। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी स्थान पर पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र का मान 0.5 × 10⁻⁵ वेब मीटर स्क्वायर है तो 5.0 सेंटीमीटर के वृत्तीय चालक पास के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय प्रेरण द्वारा इस चुंबकीय क्षेत्र को विरूपित किया जाना है। पास में अपेक्षित प्रवाहित धारा लगभग कितनी होगी। तो वो होगी आपकी 0.4 एंगस्ट्रॉम। ऊर्ध्वाधर प्रणालिका में प्रवाहित विद्युत धारा द्वारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया गया है। इस प्रणालिका को किसी मेढक के नीचे रखा गया है जिससे मेढक को इस चुंबकीय क्षेत्र में प्रोत्थापन किया जा सकता है। यह संभव है क्योंकि मेढक होता है कैसे, मेढक किस तरह से होता है। तो मेढक होता है अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, लौ चुंबकीय या प्रतिलोह। तो ये होता है प्रतिचुंबकीय। मेढक कैसा होता है, ये प्रतिचुंबकीय होता है। ठीक है। अगला आ गया आपका, एक इलेक्ट्रॉन x दिशा में चल रहा है, y दिशा में एक चुंबकीय क्षेत्र में जाना पड़ता है तो उसके प्रभाव में उसकी गति कैसी होगी। तो उसकी गति zx तल के वृत्तीय गति होगी। अगला क्वेश्चन है, ये आ गया आपका, T1 तथा T2 T2 ग्रेटर देन T1 पर कृष्णका विकर्ण वक्र नीचे दिखाए गए हैं। इनमें से कौन सा वक्र आरेख सही है। इसमें वक्र आरेख आपको सही दिखाना होगा। ये देखिए 3 और ये 4 आपके वक्र आरेख हैं। तो कौन सही है आपका, ये पहला सही है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आवेश वितरण नीचे दिखाया गया है। इन आवेशों के कारण IMBS से होकर जाने वाले वैद्युत क्षेत्र अविवाह हैं। क्या है, तो ये इसका मान है क्या, ये 0। अवतल दर्पण की फोकस दूरी मापने में प्रयोग U और V के मानों के बीच खींचा गया ग्राफ इस प्रकार दिखाई देता है। ये U और V के बीच खींचा गया ग्राफ इस तरह से दिखाई देता है। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके बीच नाभिकीय संलयन होता है। तो नाभिकीय जो संलयन होता है वह जो है हल्के
नाभिक के बीच में होता है, केवल हल्के नाभिक के बीच में होता है। अगला क्वेश्चन है कि माध्य सौर दिन और नक्षत्र दिन के मिनटों में कितना का अंतर होता है, ये आपको बताने हैं। तो होता है 4 मिनट का अंतर होता है। किसी वस्तु विरामावस्था से चल करके एक नियत त्वरण के साथ में एक सीधी रेखा में गतिमान है। वस्तु की गति v में तय की गई दूरी s के साथ में परिवर्तन निम्न चित्र के द्वारा दर्शाया गया है। इसमें आपको चित्र देखना है और चित्र देख करके स्पष्ट करना है। तो कौन सही है इसमें? तो इसमें सही है आपका ये। अगला क्वेश्चन है कि एक आयताकार पास एक लंबे सीधे तार के साथ में क्रमशः I1 और I2 विद्युत धाराएं प्रवाहित होती हैं। तार पास की एक भुजा के समांतर है और उनके समतलीय है, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। विद्युत प्रवाहित पास क्या करेगा? तो देखिए समान दिशा में चल रहा है, इस लूप के समान दिशा में। तो समान दिशा में होगा तो क्या होगा? आकर्षित हो जाएगा, तो तार की ओर खींच जाएगा। ऑप्शन क्या सही होगा? तार की ओर खींच जाएगा, ये सही है। अगला है कि एक गेंद को ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर फेंका जाता है। यदि वायु प्रतिरोध की उपेक्षा न की जाए तो गेंद के संपूर्ण उड्डयन काल में चाल समय का ग्राफ कौन सा सही है? ये आपके देखिए, ये दोनों आपके वक्र हैं, तो इसमें कौन सही है? ये आपका ये सही है। एक रोगी को रेडियोधर्मी नाभिक की सुई लगाने पर या उसके शरीर के किसी भाग में इकट्ठे हो जाते हैं जहां वह रेडियोधर्मी क्षयित होते हैं तथा विद्युत चुम्बकीय विकिरण उत्सर्जित करते हैं। विकिरणों को तब तक डिटेक्टर द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है। यह विधि निम्न महत्वपूर्ण परीक्षा टूल देती है। कौन? गामा किरण। ऑप्शन आपके इस तरह से है, गामा किरण, CT का स्कैन, रेडियो ट्रेसर विधि या गामा किरण स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो क्या है? रेडियो ट्रेसर विधि, ये सही है आपका थर्ड। ये अगला क्वेश्चन आ गया आपका, एक द्रव्यमान माध्यम में जब एक पॉजिट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन से मिलता है तो दोनों कणों के विलोपन से 2 गामा किरण फोटॉन उत्सर्जित होते हैं। यह प्रक्रम निम्न महत्वपूर्ण परीक्षण पद्धति आधार है किसका? यह है आपका PET का। अगला है एक अंतरिक्ष यात्री 400 किलोमीटर प्रति सेकंड की ऊंचाई से 400 किलोमीटर एस की ऊंचाई पर एक स्थित एक अंतरिक्ष की से पृथ्वी की सतह का निरीक्षण कर रहा है। अगर अंतरिक्ष यात्री की आँख की पुतली का व्यास 5 mm हो और दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 500 नैनोमीटर हो तो किस रेखीय आकार की वस्तु को विभेदित कर सकेगा? ये आपको बताने हैं। तो विभेदित कर सकेगा ये 50 मीटर। अगला है भूकंप से पृथ्वी के अनुप्रस्थ S और अनुदैर्ध्य P दोनों की ध्वनि तरंगें उत्पन्न होती हैं। S और P तरंगों का वेग क्रमशः 4.5 और 8 किलोमीटर प्रति सेकंड है। भूकंप लेखी दोनों P और S तरंगों को रिकॉर्ड करता है। प्रथम P तरंग और प्रथम S तरंग से 4 मिनट पहले पहुंचते हैं। तो भूकंप का अधिकेंद्र कितनी दूरी पर स्थित है, ये आपको पता लगाना है। तो ये पता आप
लगाएंगे तो आएगा उसका मान कितना, ये 2500 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है कि 1 mm व्यास का शीशे का छर्रा ग्लिसरीन से भरे स्तंभ में गिरता है। छर्रे का वेग v द्वारा तय की गई दूरी के साथ किस प्रकार बदलता है। आपको फिगर दिखाया गया है, इस फिगर के अनुसार आपको बताने हैं। ये तो आपका ऑप्शन सही है, आपका ये। अगला क्वेश्चन है कि एक टीवी टावर की ऊंचाई h है, जिसके द्वारा प्रसारण की अधिकतम दूरी टावर की ऊंचाई के साथ निम्न प्रकार से समानुपाती है। किस प्रकार से? h की पावर हाफ। सूक्ष्म तरंग संचारण में निम्नलिखित में से कौन से आवृत्ति की तरंगें 10⁻11 प्रति मीटर क्यूब इलेक्ट्रॉन घनत्व के आयनमंडलीय स्तर से वापस परावर्तित होती है? किसके? 2 मेगाहर्ट्ज के। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न रेखांकित उभयनिष्ठ उत्सर्जक संरूपण में एनपीएन ट्रांजिस्टर का धारा लाभांक बीटा बराबर 100 है। प्रवर्धक का निर्गत वोल्टेज कितना होगा? तो निर्गत वोल्टेज का मान कितना होगा? 1 होगा। चुंबकशीलता की विमा मूल राशियों, द्रव्यमानों, लंबाई, समय और विद्युत धारा के पदों में निम्न रूप से व्यक्त किया जा सकता है। किसमें? mL/T-2, ये -2। ठीक है। तो ये इतने क्वेश्चन आपके फिजिक्स के लगे थे। ठीक है। अब देखिए सामान्य ज्ञान के भी कुछ क्वेश्चन, क्योंकि आपको एम्स, ये पेपर एम्स का है, तो इसमें कुछ पेपर आपके उस लगे हैं जनरल नॉलेज के, तो देख लीजिए, एक एक करके देख लीजिए। 20 क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा है नहीं, लेकिन आपको दिखाना है। साइंस के भी हैं। ये कह रहा है यूथेनेसिया को सर्वप्रथम किस देश में वैधता प्रदान की गई? ठीक है। तो यूथेनेसिया को सर्वप्रथम में प्राप्त किया गया नीदरलैंड में। कहाँ? नीदरलैंड। पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी कार्यात्मक इमेजिंग की सर्वोत्तम विधि है। इसमें, क्योंकि इसमें क्या किया जाता है, ये आपसे पूछा गया है। क्योंकि इसमें इमेजिंग के लिए मूलभूत देह तत्वों के समस्थानिक उपयोग में लाए जाते हैं। ये पहला सही है। और अगला क्वेश्चन है आपका, मैग्नेटिक रेजोनेंस प्रतिबिंब उन प्रोटॉनधारी विशिष्टों वर्गों से प्राप्त किया जाता है जो मुख्यतः जल तथा वसा अम्ल अर्धांशों के, अब किसके होते हैं ये आपको बताने हैं। तो ये होते हैं दीर्घ एल्कीन श्रृंखला प्रोटीनों में पाए जाते हैं। ये अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी एक पृथक्करण तकनीकी प्रोटीन के अणु के आमाप पर निर्भर करती है? तो निर्भर करती है जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी पर। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कल्पना चावला के जीनोम में जीनोम की संख्या लगभग कितनी थी? जीनोम में जीनों की लगभग संख्या क्या रही होगी? तो जो कल्पना चावला हैं उनके जीनोम में जीनों की संख्या कितनी है? लगभग 30,000। ये सही है। अगला क्वेश्चन था, इंटरनेट में HTTP का क्या अर्थ है? तो इसमें है, इसका अर्थ है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। भारत में जन्मा अमेरिकी भौतिकीविद जिसे
खगोल भौतिकी में किए गए कार्य के लिए भौतिक में नोबेल पुरस्कार मिला था, कौन थे? वो थे आपके सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। कौन सा जर्मन भौतिकी था जिसने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी का आविष्कार किया तथा उसके लिए 1986 में उसे भौतिकी में नोबेल पुरस्कार मिला था? तो अर्नेस्ट रस्का। जैसे नाल और रस्का कहते हैं ना, तो अर्नेस्ट रस्का हैं। आपने पढ़ा है बायोलॉजी में, नाल और रस्का ने इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का उपयोग किया, मतलब निर्माण किया था, तो वही रस्का है आपके। वह कौन सा भारतीय था जिसे 1987 में मुख्य खाद्य पुरस्कार मिला था? तो वो कौन थे? MS स्वामीनाथन। अगला क्वेश्चन है, थैनेटोलॉजी नामक विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसमें किया जाता है मृत्यु के सभी पहलुओं का। तो मृत्यु के सभी पहलुओं का जो अध्ययन किया जाता है उसको कहते हैं थैनेटोलॉजी। अगला क्वेश्चन है कि टिटनेस नामक रोग को सामान्यतः क्या कहते हैं? जो टिटनेस नामक रोग है उसको सामान्यतः किस नाम से जानते हैं? तो इसको सामान्यतः लॉक जॉ, यानी जबड़े का लाक हो जाना कहते हैं। और अगला क्वेश्चन है कि 7 मई 2003 के दिन पृथ्वी से दिखने पर कौन सा ग्रह सूर्य के सामने से गुजरा था? तो वो है आपका बुध। ठीक है। इजराइल के प्रधानमंत्री इत्जाक रॉबिन को किसके लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो वो था शांति के लिए। विश्व का सबसे पहला अंतरिक्ष सैलानी कौन था? विश्व का सबसे पहला अंतरिक्ष सैलानी कौन था? तो वो थे डेनिस टिटो। ठीक है। और अगला क्वेश्चन है आपका ये रहा, वह कौन सा नगर था जिसे पुर्तगालियों ने सन 1662 में चार्ल्स द्वितीय को उस समय उपहार में दिया था जब उसने पुर्तगाल नरेश की बहन से विवाह किया था? तो वो था कौन? मुंबई। अगला क्वेश्चन है, भारत के विश्व सांस्कृतिक परंपरा स्थल कितने हैं? तो भारत में विश्व सांस्कृतिक परंपरा स्थल कितने हैं? भारत में 17। अगला क्वेश्चन है कि रामायण में भरत की माँ का क्या नाम था? तो आप लोग जानते हैं कि भरत की जो माँ है वो कैकेयी हैं। क्यों, कैसे आप जानेंगे? क्योंकि कैकेयी के एक लड़का, कौशल्या के एक लड़का और सुमित्रा के 2 लड़के थे। ठीक है। तो कैकेयी के जो पुत्र थे उनका नाम था भरत। बंगाल का वह कौन सा नवाब था जिसके बारे में माना जाता है कि वह कलकत्ता के ब्लैक होल के लिए जिम्मेवार था? ओहो, तो कलकत्ता में ब्लैक होल के लिए जिम्मेदार कौन था? सिराजुद्दौला। ठीक है ये। और अगला है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कुत्तों को देवताओं के रूप में कहाँ पूजा जाता था? तो कुत्तों को देवताओं के रूप में यूनान में पूजा जाता था। यूनान वाले आए भाई, ऐसे भाई पूजा करते, बहुत अच्छी बात है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहाँ से गुजरती है? ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहाँ से गुजरती है? वो गुजरती है पैसिफिक महासागर से, यहाँ से। तो 20 क्वेश्चन आपके 40 से जो 60 को 41 से 60 क्वेश्चन थे, ये आपके जनरल नॉलेज के लगे हुए थे। ठीक है। अब आ गया बायोलॉजी का क्वेश्चन। ये देखिए यहाँ से बायोलॉजी के क्वेश्चन है। क्या है? ये लिखा है, लेड जर्कोनेट का क्रिस्टल किसका मुख्य घटक है?
तो वो है सोनोग्राफी का। किसका? सोनोग्राफी का। बायोलॉजी का क्वेश्चन अब स्टार्ट हो गया भैया। निम्नलिखित में से किस एक जोड़े में एक सामान्य मानव वयस्क के एक शारीरिक लक्षण तथा उसका मान गणना सही है? ठीक है, ये देखिए आपका एक मान है और इस मान को आपको सही रखना है। कौन है? तो रक्त शर्करा खाली पेट कितनी? 70 से 100 मिलीग्राम या 100 ml, यानी जो शर्करा की मात्रा होती है, जो डायबिटीज़ आपको मापा जाता है, शुगर मापा जाता है, उसका मान कितना होना चाहिए? खाली पेट में मापा जाता है तो कितना होता है? 70 से 100 होना चाहिए। ठीक है, तो 70 से 100 में कोई दिक्कत नहीं है। अगला है, निम्नलिखित में से किस एक जोड़े में विशिष्ट पारिभाषिक और उसके शब्दों को सही मिलाया गया? देखिए, इस समय जो नीट की परीक्षा हो रही है उसमें आपको सूची जरूर दिया जाता है, खंड 1 और खंड बी, इसमें दो मिलाने के लिए ज़्यादा क्वेश्चन दिए जाते हैं ताकि ज़्यादा क्वेश्चन को पूछा जा सके आपसे। तो ध्यान में रखना है कि जो सूचीबद्ध आपके क्वेश्चन होते हैं उसको बहुत ही ध्यान से आपको देना होगा। तो यहाँ पर देखिए तो इसमें कौन सही है? तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, डीएनए प्रोफाइलिंग, ये आपका सही क्वेश्चन है, यानी आपका चौथा ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक जोड़ा सही मिलाया गया है? तो इसमें देखिए आपको पहला सही मिलाया गया है, लब निलय प्रकुंचन के आरंभ पर और एबी वाल्व का झटके से बंद होना ये दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है आपके पास, कि एक व्यक्ति दही खा रहा है, तो इस आहार को खाते समय वह आहार श्रृंखला में कितने यानी किस पोषण स्तर पर होगा? ठीक है, तो देखिए किस पोषण स्तर पर होगा, तो उसका पोषण स्तर हो जाएगा मनुष्य का उस समय तृतीय पोषण स्तर। जुलाई 11 के दिन किस दिन के यानी 11 जुलाई किस दिवस के रूप में मनाया जाता है ये बताना है। तो 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके आ गया है स्क्रीन पर, ये रहा आपका कि जैविक ऑक्सीजन मांग यानी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड किसकी माप है? तो ये बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो होता है जल में कार्बनिक यौगिकों के प्रदूषण की सीमा है भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इंतजार कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अस्थि कंडरास्थि प्रकार की होती है? ठीक है, कंडरास्थ प्रकार की होती है, ये आपको बताने हैं। तो कौन है इसमें? पटेला। जी हाँ, सही कहा आपने। कार्पस लुटियम तथा मैकुला लुटिया दोनों क्या हैं? तो ये दोनों आपके दोनों की विशेषता पीले रंग का होना है। ठीक है, तो ऑप्शन में आपका ये सही है, ये तीसरा सही है। ठीक है, नेक्स्ट है कि पौधों C3 पौधों में प्रकाश श्वसन आरंभ होता है फास्फोग्लाइकोलेटेड से। ठीक है, ये जिस प्रकार जिनोप्सिला होता है आर्सिनिया पेस्टिस के लिए, वैसे ही आपको बताना है कि कौन किसके लिए होता है। तो वैसे ही होता है प्लेबोटोमस लिस्मानिया डोनोबनाई के लिए, यानी ये आपका चौथा सही है। अगला क्वेश्चन है कि लगातार लंबे समय तक मक्खन, लाल गोश्त तथा अंडों का सेवन करते रहने से क्या हो जाता है? तो ये हो जाता है अधिक कोलेस्ट्रॉल, रक्तता हो जाता है। तीसरा, पेड़नाशियों के बहुत ही निम्न स्तरों
यानी 0.02 ppm से युक्त खनिज जल को लंबी अवधियों तक पीते रहने से क्या हो सकता है, ये बताना है। तो ये क्या हो सकता है कि देहवसा में पेड़नाशी अवशेष का जमाव हो सकता है, यानी फोर्थ ऑप्शन सही है। एक व्यक्ति को बहुत ज़्यादा मूत्र आता है और वह पानी पीता है, परंतु उसका रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्य है, यह दशा किसका परिणाम हो सकता है? तो तो ये होता है कि पश्च पिट्यूटरी से वैसोप्रेसिन के स्राव में गिरावट आ जाना होता है, यानी दूसरा ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है कि ट्रांसफर आरएनए यानी टीआरएनए के विषय में क्या चीज़ सही है, ये आपको बताना है। तो ट्रांसफर आरएनए में यह एक अमीनो अम्ल के साथ 3 सिरे से आबंध बनाता है, ये आपको सही बताना है, फर्स्ट सही है। अगला क्वेश्चन है एंजाइम के प्रतिस्पर्धी संदमन का एक उदाहरण किसका संदमन है? तो यह है सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज मैलोनिक अम्ल द्वारा होता है, ये सही है। निम्नलिखित में से किस एक जोड़े में जीव को साहचर्य प्रकार से सही मिलाया गया है? सहचर्य प्रकार से सही मिलाया गया है, वह कौन सा है? तो लाइकेन में शैवाल तथा कवक सहोपकारिता होते हैं, ये सही मिलाया गया है। अगला क्वेश्चन है कोयला किसके जीवाश्मीकरण से बनता है? तो कोयला जो होता है वह कुछ टेरिडोफाइट्स के जीवाश्मीकरण से बनता है। और अगला क्वेश्चन है आपका लगभग सभी भारतीय महानगरों में जैसे दिल्ली की प्रधान वायुमंडलीय प्रदूषक है, क्या है? इसमें निलंबित कणकीय द्रव्य है SPM, ये वाला। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य के वेगस तंत्रिका के अत्यधिक उद्दीपन से क्या हो सकता है? तो अधिक उद्दीपन से जो है वो आमाशयी व्रण हो जाते हैं, ये। और अगला क्वेश्चन है आपका ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स कौन होते हैं, इसमें आपको बताने हैं। तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स एंडोन्यूक्लियस होते हैं जो DNA को विशेष स्थलों पर काटते हैं। और अगला है आपका नीचे दिए गए मानचित्र में एक प्राणी के पहले का वितरण और आज का वितरण दर्शाया गया है, ये कौन सा प्राणी है? ऑप्शन आपके इस तरह से हैं, ये जंगली गधा, नीलगाय, काला हिरन या बबर शेर। तो ये है आपका काला हिरन, यानी ये सही ऑप्शन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक में DNA प्रतिकृति सही दर्शाई गई है? तो ये ऑप्शन आपके देखिए इस तरह से हैं, ये किस तरह से दर्शाया गया है, ये। तो इसमें सही कौन है आपका? ये सही है, ठीक है। अगला देखें, निम्नलिखित कोडानों में से कौन से एक कोडान को उसकी सूचना का कोडान सही मिलाया गया है जो UCG करता है? UCG करता है कौन? UGU, ये सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति ऐनक लगाए हैं जिसमें दृष्टि दोष सुधारने के लिए अवतल लेंस लगे हैं, जब वो ऐनक नहीं लगाए होता है तब किसी दूर की वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? ठीक है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो रेटिना के आगे बनता है, कहाँ? यहाँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आरंभिक अवस्था में मानव भ्रूण में निम्नलिखित में से कौन सी एक रचना पाई जाती है?
इसमें पाई जाती है क्लोम छिद्र। ठीक है। मानव में रजो चक्र की वह प्रावस्था जो 7 से 8 दिन तक चलती है, कौन सी है? वो है फॉलिकुलर। कौन है? यानी पुटक प्रावस्था। उसको क्या कहते हैं? पुटक प्रावस्था। अगला है सोमेटोस्टेटिन का स्रोत वही है जो इंसुलिन और ग्लूकागॉन का होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किसी लंबी बीमारी के बाद स्वस्थ लाभ करते हुए व्यक्तियों को सलाह दी जाती है कि वह अपने आहार में स्पाइरुलाइना शैवाल को शामिल करें, क्योंकि स्पाइरुलाइना क्या करता है? प्रोटीन के स्तर को बढ़ाता है, यानी ये प्रोटीन रिच होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वायराइडो में क्या सही? एकल सूत्री आरएनए होता है जो प्रोटीन आवरण से घिरे नहीं होता, यानी ऑप्शन आपका फर्स्ट सही है। द्विबीजपत्री स्तंभ में बाहर से भीतर की ओर ऊतकों का क्रम क्या होता है? तो ऊतकों का क्रम होता है फाइलम, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल और फिर फ्लोएम। ये होता है ये। हिल अपक्रिया होती है किसमें? हाँ, हिल अपक्रिया किसमें होती है? तो हिल अपक्रिया जो होती है फेरिस साइनाइड की उपस्थिति में होती है ये। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जोड़ा सही मिलाया गया है? तो इसमें एक जोड़ा जो सही मिलाया गया है, माइकोराइजा मृदा से खनिजों को ग्रहण करना होता है, ये सही है। अगला क्वेश्चन है कि प्राकड़ों में तापमान तथा निर्जलीकरण की अति सीमाओं को सहन करने की क्षमता होती है, क्योंकि उनकी एंजाइम परत बनी होती है किसकी? स्पोरोपोलिन की। ठीक है। ये तीसरा सही है। अगला क्वेश्चन है कि एक ऐसे जीन जो मानव में केवल एक्स क्रोमोसोम पर पाया जाता है का संबंध किससे होता है? तो उसका संबंध होता है लाल हरी रंगता से, यानी किससे होता है? लाल हरी कलर ब्लाइंडनेस जिसको कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव में भ्रूण परिवर्तन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो कथन है, दूसरे विभाजन में 2 में से 1 ब्लास्टोमियर। ये आपका सही है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्लाज्मोडेस्माटा संयोजन किसमें सहायता करता है? तो वो सहायता करता है कोशिकाओं के बीच पदार्थों की गति में। ये मूल विभ्योतक में पाया जाने वाला शांत केंद्र किस रूप में कार्य करता है? तो वह कार्य करता है आपका ये विभ्योतक की क्षतग्रस्त कोशिकाओं को पुनः पूर्ति का आरक्षण करके। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एजोला को एक जैव उर्वरक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इसका नाइट्रोजन स्थिरीकरण साइनोबैक्टीरिया के साथ में सहचर्य है, यानी आपका ये सही है। और अगला क्वेश्चन यानी बायोलॉजी का लास्ट क्वेश्चन है, पौधे का वह भाग जिसमें एक के भीतर दूसरी देर पीढ़ियों तक होती हैं वह कौन सा है? तो वह है बीज। क्या है? बीज। ये बीज हुआ। अब ये आपका बायोलॉजी खत्म हुआ। अब आपका आ गया रसायन विज्ञान। ठीक है।
अब रसायन विज्ञान देखिए। देखिए अब हम रसायन विज्ञान और जो उसके एसर्शन और रीजन है, इसको अब हम अगले वीडियो में दिखाएंगे, क्योंकि अब समय ज़्यादा है नहीं, तो हम क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए हम अगले वीडियो में पुनः इसका मूल्यांकन करेंगे, पुनः आपको सॉल्व कराएंगे। आप कहीं मत जाइएगा, हम फिर अगले वीडियो में इसका आधे वाला जो छूट गया है उसको लेकर के आ रहे हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, पढ़ते रहें, मस्त रहें।